बेटा, खाना बनाना भूल गई हो क्या? इतना नमक कौन डालता है? मुझे तो ऐसा ही बनाना आता है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो जाकर आप खुद ही बना लीजिए। आपकी बहू तक आपके कब्जे में नहीं है तो आप क्या ही करेंगे? आपसे एक बार भी नहीं पूछा अपने घर में जाने के लिए, सिर्फ भाई को कह दिया पूछने के लिए, और आपने इतनी आसानी से उसे जाने दिया। ये नहीं कि वो यहाँ रहे, मुझे भाभी के हाथ का खाना खाना था। कितना टेस्टी खाना बनाती है भाभी, भी कर लिया कर फिर कुछ। अगर आप भाभी को जाने की परमिशन ही नहीं देती तो आज हम अच्छा खाना खा रहे होते ना। और फिर थोड़ी देर बाद मंजरी जी भी अपनी बेटी की बातों में सहमत हो जाती है। करती भी तो बेचारी क्या। भाई, आइसक्रीम ले आओ ना नीचे से। फोन कर देती दीदी, अब नीचे वापस जाना पड़ेगा। अंजलि ने उदास सा मुंह बना लिया तो निखिल को भी जाना पड़ा। और फिर कुछ देर बाद अब महसूस हो रही है अंजलि तुम्हारी कमी। सच में तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। कुछ काम नहीं होता तुम्हारे बिना। अगर तुम होती तो खाना निकाल कर दे रही होती, वो भी गर्मा गर्म। प्रेग्नेंट नहीं थी तब तो तुम मेरे आने के बाद खाना बनाकर देती थी। अब चल निखिल, शुरू हो जा बेटा। अब कोई नहीं इतनी केयर करने वाला। जो करना है वो खुद ही करना पड़ेगा। दीदी, आपकी ये आदत नहीं गई अभी तक? तुझे पता चल गया मैंने खाना बनाया है? ये बात भूलने की है क्या? इतना जो नमक खाया है खाने में। आज तो रूम में भी सूनापन बिखरा हुआ था अंजलि के बिना। फिर निखिल ने अंजलि को कॉल लगाया, पर ये क्या, उसने तो कॉल ही पिक नहीं किया। मैंने ऐसा कौन सा महान काम किया है जो मुझे वो याद करेगी? ऐसे ही एक महीना बीत गया। अंजल जहां अगले दिन ही अपने ससुराल चली गई थी, वहीं मंजरी जी को घर का सारा काम खुद करना पड़ रहा था। क्योंकि जब अंजलि यहाँ थी तो मंजरी जी 9 बजे उठती और फिर पूरे दिन अंजलि पर हुक्म चलाती। पर अब तो सारा काम खुद ही करना पड़ रहा था। अब तो अपनी बीवी को ले आओ, कब तक मैं ही काम करूंगी? माँ, अब आपको ही सब काम करना पड़ेगा। क्या? अंजलि हमेशा के लिए चली गई है। अब वैसे भी हमने उसको दिया ही किया है जो वो हमारे पास रहती। अरे ये तू क्या कह रहा है निखिल? पता भी है तुझे तू क्या बोल रहा है? इससे समाज में कितनी बदनामी होगी। उस लड़की को ये चीज़ नहीं पता है क्या, जो ये जिद करके बैठ गई है? माँ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए उसको मत बीच में लेकर आओ। अब तो समाज का फर्क पड़ रहा है। जब उसकी बात खुशियों की थी तब आप कहां पर गई थी, और जब उसको अपनी खुशी चाहिए है तो आप बीच में क्यों आ रही हैं? जैसे आपको हक है खुश रहने का, मुझे हक है, वैसे ही उसको भी है। आप अपनी बहू से खुश नहीं थीं, इसलिए मैंने उसको छोड़ने का फैसला किया है, और अब आप मेरी राय नहीं बदल सकती। तू कौन होता है ये फैसला लेने वाला? तुझे पता भी है तूने उससे शादी की है और अब वो तेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। तुझे तरस नहीं आया उस पर ऐसी हालत में उसको छोड़ते हुए? अरे तू तो दूसरी शादी कर लेगा, पर वो उसको अपने बच्चे के सहारे रहना पड़ेगा। क्या वो तेरे बच्चे को ही पालती रहेगी? रिश्ता सिर्फ नाम से नहीं जुड़ता, उसको जिंदगी भर निभाना पड़ता है। मगर आप ये चीज खुद करती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। आपको ही तो हर वक्त अंजलि से शिकायत रहती थी कि वो काम नहीं करती, वो प्रेग्नेंट है, आपको तंग करती है।
कभी आपको उससे लड़का चाहिए, कभी कुछ कभी कुछ। आप दोनों की लड़ाई से मैं तंग आ गया था और मैंने ये फैसला लिया, तभी मैं उसको घर पर छोड़कर आया था। और अब तो 1 हफ्ते से घर में शांति है ना, और आप तो बिल्कुल सही से भी रह रही हैं, अच्छे से काम कर रही हैं। और अंचल दीदी भी 5 दिन यहाँ बड़े आराम से रहकर गई थी, उनको भी कोई तकलीफ नहीं हुई। अब ये घर आप दोनों का ही है, उसमें अंजलि दखलंदाजी नहीं करेगी। वो अपने घर पर खुश है और आप यहाँ पर। तू तो बस छोटी मोटी लड़ाई से ही परेशान हो गया है। अरे मैंने फैसला लिया था उस बच्ची को अपने घर की बहू बनाने के लिए, और वो तो कितनी शांत है, आसानी से अपना काम करती है, किसी से कुछ कहती भी नहीं। प्रेग्नेंट थी, इसके साथ भी वो मुझसे कोई काम नहीं करवाती थी। अब निखिल का तो जैसे रोम रोम नाच रहा था, क्योंकि मंजरी जी अब जरूर लाइन पर आ जाएगी। अब आप क्यों उसकी साइड ले रही हो? उसको तो एक न एक दिन जाना ही था, तो आज चली गई, क्योंकि आप तो उसको हर वक्त इसी चीज की धमकी देती थी ना। और अब इस बात का कोई मतलब नहीं रह गया। आप यहाँ पर अपना काम कीजिए और मुझे भी करने दीजिए। बार बार इस टॉपिक पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, आपकी कमजोरी पता है मुझे। आपने ही तो मेरी शादी अंजलि के साथ करवाई थी, और पता नहीं आपने क्या क्या उसके गुण देखे थे। और जब वो हमारे घर में आ चुकी है, तब उसको थोड़ा सा भी मान सम्मान नहीं मिला। अब अगर मैं आपके सामने बुरा भला उसके बारे में कहूँगा, तभी आपको उसकी अहमियत पता चलेगी। मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। क्या इज्जत रह जाएगी समाज में हमारी। और वो लड़की कैसे तैयार हो गई हमारा घर छोड़ने के लिए। अरे माना, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैंने उसको, पर क्या वो हमारा घर छोड़ देगी? अरे उसको मैंने अपने घर की बहू माना था, बहू नहीं, बेटी बनाकर लेकर आई थी। माँ, आपने मुझे बेटी बनाकर इस घर में रखने का वादा किया था, पर क्या आपने अपने वादे को पूरा किया? कोई एक माँ का फर्ज निभाया? पर मैंने फिर भी आपको कुछ नहीं कहा। हेलो अंचल, तू कैसी है? माँ, मैं तो ठीक हूँ। अब भाभी आ गई क्या? नहीं बेटा, वो तो। और फिर मंजरी जी ने वो सारी बातें निखिल को बता दी, जो भी निखिल ने उसे कहा था। माँ, आप 2 दिन के लिए मेरे पास आ जाओ। देखना भाई तंग होकर भाभी को घर पर ले ही आएंगे, क्योंकि उससे काम तो होता नहीं है। और जो मैं कह रही हूँ आप वही कीजिए। ये सुनकर तो मंजरी जी भी कुछ सोचते हुए आखिरकार तैयार हो ही जाती है, और फिर अपना सामान पैक किया। हाँ, हेलो माँ। वो मैं कह रही थी, मैं अंचल के यहाँ जा रही हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और ऐसे में वो भी यहाँ पर नहीं आ सकती, तो मुझे उसके लिए वहाँ जाना पड़ेगा। आखिर माँ हूँ ना, उसका फर्ज तो निभाना ही होगा। माँ, आप वहाँ क्या करेंगी? आपको देखकर दीदी की सास कैसे रिएक्ट करेगी? अगर उन्होंने मना कर दिया तो? कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो? अरे तुझे पता नहीं है क्या? वो बहुत मॉडर्न है और वो इन चीज़ों का ऐतराज़ बिल्कुल भी नहीं करते। माँ, आप ऐसा क्यों करती हैं? जब एक बार किरण मम्मा ने यहाँ रुकने के लिए कहा था, तब आपने क्या कहा था? कि बेटी के ससुराल में नहीं रुकते, क्योंकि ये हमारे यहाँ रिवाज है। तो अब वो कैसे बदल गया माँ? तू चाहता क्या है? मैं कुछ पल शांति से ना रहूं। कभी तू कुछ कहता है तो कभी कुछ। तेरी बीबी और तुम चाहते क्या हो? मुझे मेरी बेटी के पास जाना है, बस। ठीक है माँ, अगर आप वहाँ गईं
तो आप मेरा मुंह नहीं देख पाएंगे कभी, और ये वादा है आपके बेटे का। तू कौन होता है कुछ कहने या ना करने वाला? मुझे यहाँ से जाना है। आपको जो करना है करो। निखिल ने तो बस इतना बोलकर गुस्से गुस्से में फोन कट कर दिया और मंजरी जी अब सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो बेटे का माने या बेटी का। तो दोस्तों, आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।